Mutual fund investments are subject to market risk. Please read scheme related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू एसआईपी, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका मंथली बजट है 10,000 रुपये, तो कैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मोटो है कि 10,000 रुपये एसआईपी यानी 10,000 रुपये पर मंथ अगर आपकी बजट है तो उसको कैसे हम लोग एलोकेट करेंगे। जब भी आप एसआईपी करेंगे तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच को फॉलो करने होंगे। पहला अप्रोच है कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मेथड है एग्रेसिव मेथड। चलिए आप एक एक करके दोनों मेथड को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल जो मेथड है, इस मेथड में कहा जाता है कि जितने सारे वैरायटी है आपको सारा वैरायटी कवर करने होंगे, और आप जितना वैरायटी को कवर करेंगे आपका म्यूचुअल फंड या एसआईपी का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर को देखते हुए हम लोग जो आपका 10,000 रुपये है उसको हम लोग ऐसे पोर्टफोलियो में अरेंज कर रहे हैं। देखिए, 10,000 रुपये को आपको 4 हिस्से में डिवाइड करना है। तो पहला हिस्सा आप इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड में। दूसरा जो 2,500 रुपये है वो आप इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप या लार्जर मिड कैप में। थर्ड 2,500 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे स्मॉल कैप में, और बचा हुआ जो पैसा है 2,500 रुपये वो आपको इन्वेस्ट करने होंगे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे सम टोटल आ रहा है 10,000 रुपये। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ये जो एलोकेशन है, एलोकेशन प्रोपोर्शनेट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपका बजट है 10,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये बजट में आप क्या कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है आप ये अमाउंट को आप लोग 4 एसआईपी में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको फर्दर एलोकेशन की तरफ मत बढ़ जाइए। अब फर्दर एलोकेशन क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 2,500 रुपये है, तो मेरे सजेशन है कि 2,500 रुपये आप सिर्फ एक ब्लू चिप या एक लार्ज कैप फंड में इसको इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 2,500 का 2 या 3 हिस्सा में डिवाइड करके 1,000, 1,500 ऐसा करके आप 3 लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा सुटेबल नहीं है। आप 2,500 रुपये एक स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं एग्रेसिव अप्रोच में। देखिए, एग्रेसिव अप्रोच में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने का जो एपेटाइट है, वो रिस्क लेने का क्षमता हम में है, तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये को आपको इस हिसाब से एलोकेट करने होंगे। 3,500 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे स्मॉल कैप में, 3,500 रुपये सेक्टरल फंड में, और बचा हुआ 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में। अब देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना है 3,500 रुपये। यहाँ पे आप 2 स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। एक में आप दे दिए 1,500 और दूसरे में आप दे सकते हैं 2,000 रुपये। तो ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। और सेक्टर फंड जो है उसमें भी आप सेम प्रिंसिपल जो है फॉलो कर सकते हैं। एक में 1,500 और एक में 2,000। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो। अभी हमको ये जानना है कि अभी हम कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने सारे फंड की वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप फंड के ऊपर। लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इतना सारा वैरायटी है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, बड़ौदा बीएनपी परिवार, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, कैनरा रुपए को ब्लू चिप इक्विटी। अब आता है मिड कैप फंड में। तो अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई, एडलवाइसिस, महिंद्रा मैनलाइफ, एसबीआई मैग्नम, मीरा एसेट, क्वांट और निप्पॉन, इतने सारे वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्मॉल कैप फंड की बात करें तो स्मॉल कैप फंड में वैरायटी है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, कोटक, इन्वेस्को इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा, निप्पॉन इंडिया, क्वांट, फ्रैंकलिन इंडिया, सुंदरम। देखिए, मैं सारा फंड को कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें कुछ बायसनेस है। जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्कीम अच्छा है मैं उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड को लेके। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास ऑप्शन है पराग पारिक, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, पीजीआईएम इंडिया, नवी म्यूचुअल फंड, डीएसपी और यूनियन। अब आता है सेक्टरल। सेक्टरल फंड को थीमेटिक फंड भी कहा जाता है। तो सेक्टरल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? यूटीआई का इंडिया कंज्यूमर या ट्रांसपोर्ट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी, एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनरा रूबैको इंफ्रास्ट्रक्चर, आदित्य बिरला पीएसयू और एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी जो रकम है उसको अगर एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, किसी भी एक में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको दो फंड में इन्वेस्ट करना है सेक्टर के अंडर पे तो दो अलग अलग सेक्टर को चुनिए। जैसे आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन सकते हैं, दूसरा आप चुन लीजिए रिसोर्सेस नेचुरल एनर्जी या कॉन्ट्रा या फिर ट्रांसपोर्ट। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्ट करना है ताकि दो सेक्टर जो है कवर हो जाए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी कैप फंड को लेके। तो मल्टी कैप फंड में कौन कौन सा हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देख लीजिए। इन्वेस्को इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, बड़ौदा बीएनपी परिवार, महिंद्रा मैनलाइफ, सुंदरम, यूटीआई फोकस्ड इक्विटी और मीरा एसेट फंड। तो दोस्तों आई होप कि जितना सारे फंड की वैरायटी है मैं सारा आपके सामने प्रेजेंट कर पाया हूँ। तो अभी आपको इन सब में से जो फंड हाउस आपको पसंदीदा हो आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे कि आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आपका 10,000 का बजट है तो आप कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका 20K या 30K बजट है तो उसमें आप कैसे एसआईपी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।